वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश करने के बाद से सवाल पूछे जा रहे हैं और लोग जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से बदलाव हैं जो इस बिल के पेश होने के बाद होंगे और कौन से बड़े फायदे होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि 622 पेज का ये बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 6 दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। ये बिल लागू कब से होगा इस बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि नए बिल का मुख्य लक्ष्य टैक्स के जो रूल्स हैं उन्हें आम लोगों की समझ के लिए आसान बनाना है। आइए 10 पॉइंट में जानते हैं कि इस आयकर बिल में क्या खास है और इससे टैक्स पेयर्स को क्या फायदा होने जा रहा है। पहला बड़ा बदलाव असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर का है। दरअसल अब असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर इस्तेमाल होगा। टैक्स ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहेगा, वित्त वर्ष की तरह। 880 की जगह 622 पन्ने। दूसरा बड़ा बदलाव कि नए इनकम टैक्स बिल को पहले आयकर कानून 1961 की जगह पेश किया गया है। पुराने कानून में कुल 880 पन्ने थे, नए कानून में 622 पन्ने रखे गए हैं। इसमें ज्यादातर सबसेक्शन खत्म कर दिए गए हैं। नए कानून को इनकम टैक्स एक्ट 2025 कहा जाएगा। आसान और स्पष्ट भाषा। तीसरा बड़ा बदलाव कि पुराने कानून में इस्तेमाल किए गए जटिल शब्दों को सरल बना दिया गया है। इससे आम लोगों के लिए इसे पढ़ना और समझना आसान होगा। डिजिटल एसेट्स पर टैक्स। अब क्रिप्टो करेंसी और अन्य डिजिटल एसेट्स को कैपिटल एसेट माना जाएगा और उन पर टैक्स भी लगाया जाएगा। इससे डिजिटल संपत्तियों पर टैक्स सिस्टम के बारे में ज्यादा सफाई या फिर स्पष्टता आएगी। टीडीएस और टैक्सेशन आसान। टीडीएस और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को टेबल फॉर्मेट में पेश किया गया है। इससे टैक्स पेयर्स को ये समझने में आसानी होगी कि उन्हें कितना टैक्स देना है। एक और बड़ा बदलाव कि विवादों के समाधान के लिए डीआरपी यानी कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल। अब टैक्स विवादों को जल्दी निपटाने के लिए डीआरपी के फैसले को स्पष्ट तौर पर पेश किया जाएगा। इससे अनावश्यक मुकदमेबाजी कम होगी। पुराने और गैर जरूरी प्रावधान हटाए गए। पुराने और गैर जरूरी प्रावधान अब हटा दिए गए हैं। इससे कानून ज्यादा प्रासंगिक हो जाएगा और मुकदमे कम करने और टैक्स मामलों को जल्दी सुलझाने पर ध्यान दिया गया है। टीडीएस और टैक्सेशन आसान। टीडीएस और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को अब टेबल फॉर्मेट में लाया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया था, लंबित टैक्स असेसमेंट अब खत्म होंगे। सरकार नए इनकम टैक्स बिल के तहत लंबित टैक्स असेसमेंट को खत्म नहीं करेगी। उनका निपटारा पुरानी व्यवस्था के हिसाब से ही किया जाएगा। टैक्स विवाद और मुकदमेबाजी अब कम हो जाएगी। नए कानून में कई सारे नियम आसान कर दिए हैं। इससे मुकदमे कम होंगे ऐसा माना जा रहा है, जिससे टैक्स विवाद जल्दी सुलझ जाएंगे। पुराने कानून में इस्तेमाल किए गए जटिल शब्दों को सरल बना दिया गया है। इससे आम लोगों के लिए कानून पढ़ना और समझना आसान होगा। एक और बदलाव 880 की जगह 622 पन्ने अब इस्तेमाल होंगे। ज्यादातर सबसेक्शन खत्म कर दिए गए हैं। तो ये थे बड़े बदलाव जो कि नए इनकम टैक्स बिल के आने के बाद होने जा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बिल पेश किया है, जहां से ये पास भी हो गया है। अब इसे संसदीय समिति के पास भेजा जा रहा है। समिति की सिफारिशों के बाद इसे संसद में फिर से पेश किया जाएगा। संसद से मंजूरी और राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद ये नया इनकम टैक्स कानून लागू हो जाएगा। ऐसे में आप क्या सोच रहे हैं नए इनकम टैक्स कानून को लेकर? कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।